हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक मेटेलिक बॉब है सिंपल पेंडुलम का जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको 5 दी हुई है। रिलेटिव डेंसिटी का यहाँ पर मीनिंग है डेंसिटी ऑफ बॉब मटेरियल टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉब मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में बॉब की जो डेंसिटी है वो 5 दी हुई है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 10 सेकेंड। पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो ये जो पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया है ये नॉर्मल कंडीशन में दिया हुआ है। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट ओवर L/G। इसका वैल्यू दिया है 10। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द मेटेलिक बॉब इज इमर्ज्ड इन वाटर देन न्यू टाइम पीरियड बिकम्स 5 रूट x। तो जब मेटेलिक बॉब को पानी के अंदर डुबा दिया गया तब नया जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है वो 5 रूट x है। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2022 में आया है। तो चलिए अब हम जब बॉब को पानी के अंदर डुबा दिया गया उस कंडीशन में हम टाइम पीरियड मान लेते हैं टी न्यू। तो टी न्यू जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई रूट ओवर L/G इफेक्टिव। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब हम बॉब को पानी के अंदर डुबा देते हैं उस केस में जी इफेक्टिव का वैल्यू हमें लेना है G1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉब। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। हम उसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। वैल्यू L/G1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉब हो जाएगा 1/5। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 पाई रूट ओवर 5L/4G। अब इसको मैं आगे प्रोसीड करूँगा तो आपको जो नया टाइम पीरियड है वो मिलेगा। न्यू टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट 5/2 2 पाई रूट ओवर L/G। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख दूं तो 2 रूट ओवर 5/2 2 पाई रूट ओवर L/G। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पाई रूट ओवर L/G जो पुराना नॉर्मल टाइम पीरियड है उसका वैल्यू है। तो न्यू टाइम पीरियड हो गया √5/2 इंटू टी। हमें टी का वैल्यू इनिशियली दिया हुआ है जो कि 10 है। तो मैंने यहाँ पे टी का वैल्यू रख दिया तो 2 5 जा 10। तो हमें 5√5 मिल गया। तो जो नया टाइम पीरियड हमें मिल रहा है वो है नया जो हमें टाइम पीरियड मिला है वो है 5√5। 5√5 को अगर हम x√5 से कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हमें x का वैल्यू जो मिलेगा वो हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप ऐसे और भी अच्छे क्वेश्चंस इस चैनल पर देख सकें और टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2022 में आया था और इस तरह के क्वेश्चन जेई 2021 में भी आया है और उससे पहले AIEEE जब जेई मेंस AIEEE के नाम से होता था बहुत पहले 2004 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरह का केस है जिसको मैंने आपको एक इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। थैंक यू।